चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी सी वृत्त की परिधि पर बिंदु है। कोण ए बी ओ ज्ञात करना है। ए बी ओ, इसका मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो जब आपका ये एंगल जितना होता है उसका आधा ये एंगल होता है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 80। ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। दोनों केंद्र से जब दो त्रिज्या एक साथ आती हैं, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये 55 हो जाएगा, तो इससे ये एंगल निकल जाएगा, ये वाला 55, 5 60 और 20 80, तो 25 डिग्री ये आ जाएगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अभी जिस कारण से मैंने समझाया उससे, क्योंकि ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या, दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो ये 25 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। किसी वृत्त की स्पर्ज्या पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से पी तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास कितना है? तो देखिए इसके लिए क्या फिगर होगा, पहले इसकी एक फिगर बनाएंगे, उसके लिए एक वृत्त होगा। ये वृत्त हमने बनाया यहां, इस पे स्पर्ज्या रेखा बनाएंगे। स्पर्ज्या रेखा ये है पी क्यू, ये होती है जो हमारी सर्कल को सिर्फ एक बिंदु से टच करती है, और P से O केंद्र को हमने ज्वाइन किया, ये 25 है और ये 24 है। यहां ये 90 डिग्री पे टच होती हैं। जहां भी स्पर्ज्या रेखा आपकी रेडियस त्रिज्या से मिलती है वहां 90 डिग्री का हमेशा कोण बनता है। तो ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके हाइपोटेन्यूज है, जो सबसे बड़ी लंबाई है यहां पर, इसका वर्ग बराबर होता है इसके वर्ग के प्लस इसके वर्ग के। इसे ओ क्यू लिख लेते हैं। इसमें से अब इसका वर्ग माइनस होगा, तो ये होगा 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग बराबर ओ क्यू का वर्ग। तो ये बन गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग, जो कि होता है ए प्लस बी 49, इंटू ए माइनस बी जो कि 1 है, बराबर ओ क्यू का वर्ग 49। अब रूट कर दें तो 7 बन जाता है, तो ओ क्यू का मान आ गया 7। लेकिन ये त्रिज्या है और उसने पूछा है आपसे व्यास। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, इसलिए आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फिगर जो बनेगा ये होगा। इसमें हमने पहले तो एक बनाया सर्कल जो कि 9 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, ये रहा 9 सेंटीमीटर। यहां से उसने कहा कि कोई एक जीवा बनाई, हमने ये जीवा बना लेते हैं और जीवा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अब केंद्र से अगर इस पे 90 डिग्री पे एक लाइन डालते हैं तो वो उसको बीचों बीच काटती है, ये एक थ्योरम है। तो इसका मतलब इधर बचेगा 7, ये 7 सेंटीमीटर बच गया, ये 9 है। फिर से हम इसमें सूत्र लगाएंगे कि इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, तो ये हो गया 81 माइनस 49 ओसी का वर्ग 32 बराबर ओसी का वर्ग। अब आप देखें 7 सत्ते 49, 4 चौक 16 और 6 छंग 36 से बड़ी ये वैल्यू आएगी, जबकि मुझे 32 चाहिए, तो 5.66 मेरा आंसर हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व मुझे नहीं करना है, ये बस एक अंदाजा लगा के आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि 6 से ऊपर 6 या 6 से ऊपर किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 36 से बड़ा ही आएगा, तो यह आंसर 36 से बड़ा ही आएगा। जबकि मुझे 32 चाहिए और 5 के वर्ग को 5 में 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है, तो 25 और 36 के बीच में 5 पॉइंट कुछ आपका आंसर होने वाला है 32 का रूट, तो वो आपका ऑप्शन बी है। आज की ये ट्रिक्स कैसी लगी, कैसे लगे ये क्वेश्चंस? उत्तर प्रदेश जो आपका एसआई की वैकेंसी है उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपने देखा इनको कितनी आसानी से हम लोगों ने किया और कैसे कैसे इनमें ट्रिक्स आप लोगों ने अप्लाई की।
फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों की एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।